जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमिष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आचार्य भगवंत गुरुदेव हम लोगों को कुंडलपुर की तीव्र गर्मी में राजवार्तिक ग्रंथ पढ़ा रहे थे। राजवार्तिक ग्रंथ तत्व सूत्र की एक टीका है सरवार सिद्धि। सरवार सिद्धि के ऊपर लिखी गई एक टीका है जिसका नाम राजवार्तिक है। और गुरुवर राजवार्तिक पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते सूत्र आया, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। पहले तो सूत्र बोला गुरुवर ने। सूत्र बोलने के बाद गुरुवर कहते हैं, कल्पना करके देखो, अगर व्रतम की जगह धनम लिखा होता तो क्या होता। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर धनम। फिर दूसरा शब्द गुरुजी ने लगाया। गुरुजी दूसरा शब्द लगा करके कहते हैं, दूसरे शब्द के साथ इस सूत्र को एक बार और देखो, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर सुखम। तो फिर धन और सुख प्राप्त करने के लिए क्या इस व्रत को दुनिया स्वीकार नहीं करती? करती। लेकिन जैसे ही हम किसी भी नियम संयम अनुष्ठान के पीछे व्रत शब्द लगाते हैं तो इंसान व्रती से भागता है। व्रत से भागने की एक आदत बना ली है, लेकिन धन से और सुख से भागने की आदत हमारी आपकी नहीं है। हम धन चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, लेकिन हम व्रत ग्रहण करना नहीं चाहते। आचार्य भगवंत कुंडलपुर में आज भी मुझे याद है, पुरानी ज्ञान साधना केंद्र आपने अगर स्मृति में हो तो बाहर बैठते थे दलान पर। वहीं पर बैठ करके गुरुजी कहते हैं, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर सुखम। इस शब्द को अपने मन में ढारो। फिर गुरुजी कहते हैं कि ये जो सूत्र है, ये सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि ये सूत्र जैन ग्रंथ के ग्रंथों में रह करके वहीं पर रखा रह गया, सार्वभौमिक नहीं हो पाया। अगर लोग अपने घर में, लोग अपने दुकानों में इसको लगा लेते, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, सुखम भी लिख देते और धनम भी लिख देते, तो ये व्रत सार्वभौमिक हो जाता। लेकिन आज काल की बलिहारी है कि जैन समाज के ग्रंथों के बीच में ये एक सूत्र रखा हुआ है। गुरुवर कहते हैं इस बात को कि ये सूत्र न जातिगत है, न ये सूत्र धर्मगत है, न ये सूत्र का काम परंपरा का निर्वाह करना है। इस सूत्र का काम है दुनिया भर के लोगों को समाधान देना। हिंसा कभी समाधान नहीं बनी बंधु। द्रव्य हिंसा कभी भी समाधान नहीं बनी, हिंसा समाधान बनी नहीं। झूठ कभी समाधान किसी के जीवन का बना नहीं। परिग्रह कभी किसी के जीवन का समाधान नहीं बन सकता बंधु।
आप इस बात को बहुत गहराई पे जाकर के जब मैं ले जाने की कोशिश करूं और आप मेरे साथ चलने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा। अभी मैं सुबह सुबह कासलीवाल जी का वो एक इंद्र भवन देख करके आ रहा हूं। मैंने सोने की कार देखी है, अंदर जाकर के तहखाना देखा, बड़ी बड़ी चीजें देखी, देखा वहां पे रखी हुई प्रतिमाएं कैसे इटली जा रही थी, और सेठ साहब ने अपनी संपत्ति खुद अपने दम पर कमाई थी। अपने दम पर कमाई हुई संपत्ति का उपभोग करके पूरा का पूरा जहाज मोड़ करके बंबई के पोर्ट में लगा करके और वहां पर उन प्रतिमाओं को स्थापित किया। आज गार्डन में रखी हुई एक एक प्रतिमा करोड़ों की है। वो संपत्ति ही आज अनुमान लगा रहा था, मैं सोच रहा था तो कम से कम 700-800 करोड़ रुपए की संपत्ति वहां पर पूर्वज छोड़ करके गए। लेकिन और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो अभी दिखाई नहीं देता। संचय तो दिखाई देता है, संचय की अंतिम स्थिति भी देखना पड़ती है। अंतिम स्थिति क्या होगी? आज मैं हमेशा एक ही शब्द कहता हूं, आज खेल में हम हैं, कल हम नहीं होंगे तो क्या होगा? कल आप अपने घर के खेल में नहीं होंगे तो घर का क्या होगा? घर के अंदर 2 लोग हैं, माता पिता हैं, 2 लोग, अकाट संपत्ति है। भोगते भोगते अपने पुण्य की शक्ति में और अपने भोग की शक्ति में कभी चिंतन करके देखना, मेरे पुण्य में जो इतना वैभव है, उस पुण्य के वैभव में और भोग के वैभव में जमीन आसमान का अंतर है। हाथी के जैसी संपत्ति है तुम्हारे घरों के अंदर, और पुण्य भोग का वैभव जो है, भोग शक्ति चींटी के बराबर है। खरबपति लोग मूंग की उबली दाल और सूखी रोटी खाते हैं। क्यों? भोग का पुण्य इतना ही है। संपत्ति का पुण्य कितना भी हो, भोग का पुण्य, भोग की शक्ति इतनी ही है महाराज जी। इसमें अगर मिर्ची की छौंक का बघार भी छुप गया ना तो रात भर शरीर में जलन होती है। भोग शक्ति से पुण्य की शक्ति को मिलाना पड़ता है, देखना पड़ता है, तौलना पड़ता है। एक हाथ इतना ऊंचा है, एक बिल्कुल जमीन पर पड़ा है, और वो भोग की शक्ति कब नष्ट हो जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। आचार्य भगवंत हम लोग को राजपार्थिक का सूत्र सिखा रहे थे, हिंसा नतस्ते या ब्रह्म परिग्रभ्यो विरतिर सुखम। घर के अंदर जो ये लोग रहते हैं, ये आप बताइए कि परिवार में ऐसा कौन सा दर्द है जो नहीं मिलता? ऐसा दुनिया का ऐसा कोई दर्द नहीं है जो आपको पड़ोसी देता है। ध्यान रखिएगा, दुनिया के सारे दर्द परिजनों से मिलते हैं। परिवार वाले ही दुनिया का हर एक दर्द पैदा करने में माहिर होते हैं, और उन्हीं के बीच में उन्हीं की चिंता करते हुए हम पूरी जिंदगी जीते हैं। गुरुजी क्या गजब के मौलिक चिंतन देते थे। आचार्य श्री जी ने हम लोगों से कहा, आज वो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं। बहुत से ऐसे ग्रंथों की बातें थी, कभी आप लोगों के बीच में प्रकाश में नहीं आई। आचार्य श्री जी ने हिंसा शब्द उठाया, और हिंसा शब्द का विपरीत, क्योंकि सूत्र कह रहा है हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहभ्यो विरतिर, मतलब इसको छोड़ने पर सुख प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, व्रत प्राप्त होते हैं। तो गृहस्थ को सुख कैसे मिलता है? इसके लिए आचार्य श्री जी ने हिंसा शब्द को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के साथ जोड़ दिया। जब गुरुवर ने हिंसा शब्द को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के साथ जोड़ा, उसकी परिभाषाएं बढ़ती चली गईं। ग्रंथ नीचे रखा था, गुरुवर कहते हैं सोचो हिंसा के 4 प्रकार करो। घर के अंदर द्रव्य हिंसा, क्या किया? उठा करके एक चांटा मार दिया, सामने वाले को थप्पड़ लग गया, 5 मिनट बाद भूल गया। द्रव्य हिंसा बहुत छोटी कही गुरुजी ने, किसी को धक्का दे देना, गिरा देना, मार देना, बहुत छोटी हिंसा हो गई, बहुत छोटी। लेकिन जब क्षेत्र हिंसा करते हैं, और द्रव्य हिंसा नहीं करी, क्षेत्र हिंसा कर दी,
क्षेत्र हिंसा क्या कर दी, दो भाई के बीच में 100 एकड़ की जमीन थी। 100 एकड़ की जमीन में दूसरे का क्षेत्र हमने हड़प लिया। पिता के टाइम पे विल लिख गई थी, आधी तुम्हारी आधी हमारी। जो तुम्हारी लिखी थी उसमें हम रहते थे। अब हम अटक गए इस बात में कि जो हमको मिली है वो तो हमारी है ही, लेकिन जिस मकान में मैं जन्म से रह रहा हूं ये मकान भी मेरा है। ऐसा होता है कि नहीं? करते हैं ना घर के अंदर, आप सब भी करते होंगे। संपत्ति का कितना भी बंटवारा हो जाए, मान लीजिए बड़े भैया किसी मकान में 3 मंजिल के मकान में रह रहे हैं और वो छोटे भाई के नाम पे आ गया, तो अब विवाद कोर्ट में किस बात का है कि बड़े भैया ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी तो ले ली, लेकिन जिस मकान में वो रह रहे थे वो मकान खाली नहीं कर रहे। क्षेत्र की हिंसा साधर्मी के साथ नहीं, सगे भाई के साथ करी। जब तुम सगे के सगे नहीं हुए तो दूसरे लोगों के क्या खाक सगे होगे। वही भाई है जिसको गोदी में खिलाया होगा, बचपन में उसको बचाया होगा, बचपन में उसका मुंह पोंछा होगा, उसको कपड़े पहनाए होंगे, बड़े होने के बाद उसी भाई का मकान हड़प लिया। क्षेत्र हिंसा, आप में से कई परिवार के लोग इसको करते हैं। वो क्षेत्र हिंसा कैसी हो गई, जिसको आगम ग्रंथों में परोपरोधाकरण भी कहते हैं। पर का अपरोध करने की एक क्रिया होती है जिससे हिंसा होती है। बस में करते होंगे ना, ट्रेन में करते थे, घुस नहीं पाए पहले से रुमाल फेंक दो, रुमाल फेंक के जे हमारी सीट है इतने हम ही बैठेंगे। अब भैया जब तक तुम बस में चढ़े तब दे उठा के रुमाल उन्हें कहीं और फेंक दो। बोले हमारा रुमाल था, तो रुमाल से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो, हम तो यहाँ पर बैठे हैं। क्षेत्र हिंसा, मैं आ गया हूं तुम्हें नहीं आने दूंगा। ये जो पर का अपरोध करने की जो क्रिया होती है, इस क्षेत्र हिंसा से घर बर्बाद होते चले जाते हैं। जब ईमानदारी के साथ वसीयत में लिखा था ये छोटे भाई का है, बड़े भाई को खाली कर देना चाहिए था, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई के मकान में आकर के लगातार बैठा रहा और कोर्ट में केस और डाल दिया कि ये तो हमारी है ही, ये मकान भी हमारा है। और फिर छोटे से क्या कहेगा, तुम्हारा था ही क्या, तुमने पैदा ही क्या किया, जितनी मेहनत करी हमने करी, निकलो यहां से बाहर। ये आदमी की हिंसा कराने में द्रव्य हिंसा से बड़ी होती है क्षेत्र हिंसा। इस क्षेत्र हिंसा के चक्कर में महाभारत हुई थी, आप भूल गए। 18 अक्षौणी सेना क्यों मारी गई? क्षेत्र हिंसा के कारण। दुर्योधन से कहा था कृष्ण ने जाकर के 5 गांव दे दे, बस इस 5 गांव में रह लेंगे। इस 5 गांव भी उसको देने का नहीं बना। उस 5 गांव में कृष्ण जी ने दिल्ली भी मांगी थी। इंद्रप्रस्थ कहते थे, इंद्रप्रस्थ के और उसके आसपास का बागपत है, इंद्रप्रस्थ है, ऐसे वहीं वहीं के 5 गांव मांगे थे। और उस 5 गांव में 5 भाई को संतुष्ट कर देंगे। दुर्योधन का पूरा भारत था, उसके बाद भी 5 गांव नहीं दिए। क्षेत्र हिंसा के घर के कारण घर में महाभारत हुई, उस वक्त भी और इस वक्त भी। अपराध का सबसे बड़ा कारण बनता है हिंसा, और हिंसा में द्रव्य हिंसा से बड़ा कारण बनती है क्षेत्र हिंसा। हो सकता है इस तरीके का आपका कभी चिंतन न गया हो, आपने इस तरीके की बात हिंसा संबंधी सुनी ना हो, लेकिन ये गुरुदेव के शब्द हैं जो हम लोगों को गुरुदेव लगातार बताते रहते थे। जब कभी भी प्रवेश करते किसी क्षेत्र में, एक बार हमने देखा, आज भी याद है, मैं उसको भूल नहीं सकता हूं। गुरुजी किसी तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश करते थे। प्रवेश करते वक्त आचार्य जी से तेज कदम चल के गुरुजी से पहले हम लोग पहुंच जाते थे। हम लोग पहुंचते थे, 50 साधु हैं, 40 साधु हैं, 55 साधु हैं। बहरी बंद की बात आज भी मुझे याद है। और उसमें आचार्य जी आराम से आ रहे थे, उनके पीछे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी आचार्य जी के बाद और आते थे कि पहले गुरुदेव को व्यवस्थित हो जाने दो, फिर मैं पहुंचता हूं। और हम लोग नए नए थे, नए नए पहले पहुंच जाते थे और पहुंच करके सबसे पहले एक ही काम करते थे, कमरे में कब्जा करना। क्षेत्र हिंसा,
आज सोचते हैं तो याद आती है तो अपराध बोध होता है। बड़े बड़े साधुओं को कमरा नहीं दिया, पहले से पहुंच गए, एक पाटा लगा दिया, एक बाजोटा रख दिया, वहीं पे अपना कमंडल रख दिया, वहीं पे ला करके 2 किताबें मंदिर से ला करके रख दी, एक माला छोड़ दी, बस हो गया हमारा कब्जा। अब हम कमंडल उठा के चले जंगल, कमंडल उठा के जंगल चले। आज भी वो चीज याद है मुझे, जब बहरी बंद में 2 मंजिल में 55 साधु रुके थे। सारे साधुओं ने, उसमें से तो मैं अग्रणी था, क्यों झूठ बोलना, अपना यथार्थ बोलने में पाप कैसा, वो तो सत्य है तो है। बिल्कुल फ्रंट लोकेशन का, प्राइम लोकेशन का एक कमरा चूज करके आराम से खिड़की के सामने एक पाटा लगा करके, बाजोटा लगा करके जंगल चला गया। लौट करके आया, आकर के देखता हूं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग, ऊपर नीचे, आगे पीछे, पीछे वाले कमरे, आगे वाले कमरे सब पैक हो गए। गुरुजी एक कमरे में आकर के, जिस कमरे में गुरुजी घुस जाए वो तो शेर का कमरा है, वो तो ऑटोमेटिकली खाली हो जाता है, उसको तो, उसमें तो कोई रुक ही नहीं सकता। शेर बोलता नहीं कि यहां तुम मत रुको, लेकिन उनकी दहशत इतनी रहती है कि वहां पे कोई रह नहीं सकता। तो गुरुजी जिस कमरे में घुसे, उस कमरे का साधु 1 सेकेंड के अंदर वहां से 4 चूहे गायब, सब गायब। अब हमारे कमरे में नहीं रुके ना गुरुजी, यही तो बात है। रुके गुरुजी अपने अकेले कमरे में, जैसे रुके तो पीछे वाला कमरा 2 मिनट में खाली हो गया। हमने बड़े से पूछा क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, ऊपर ठीक लग रहा था। अच्छा, ऊपर ठीक लग रहा था तो ऊपर चले गए। फिर बाद में जो दर्द देखा मैंने, लास्ट में आए गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी, उनको कहीं पर भी रुकने के लिए एक कमरे में एक पाटा खाली नहीं मिला, और हम सब वहीं पर थे। समय सागर जी महाराज जी एक हाथ में कमंडल लेकर के निकले, एक कमरे से ऐसे निकलते, धीरे से ऐसे देखते कहीं कुछ खाली हो तो ठीक है, और कहीं खाली नहीं मिलने पर आप सोचिए कि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी बोहरी बंद के शांतिनाथ जी भगवान जी के चरणों में उन्होंने पाटा लगवा लिया। हम यहां बैठेंगे, उस वक्त मैं सामने था, लेकिन मुझसे यह नहीं निकला कि महाराज जी हमारी सीट में आप बैठ जाइए। और जिस साधु ने बोला, मुनिषी प्रसाद सागर जी महाराज जी ने बोला, महाराज जी आप यहां पे बैठ जाइए, जगह खाली है, यहां कोई नहीं है। तो बोलते हैं हमको पता है, चिंता नहीं करो, हम व्यवस्था हम देख लेते हैं। और जा करके बोहरी बंद के शांतिनाथ जी भगवान जी के चरणों में बैठ करके वहीं पर 1.5 महीना निकाला बंधुओं। वहां से यहां सिर्फ रात्रि में विश्राम करने के लिए आते, और विश्राम भी कमरे में ना करके खुली गैलरी में करते हो, फिर सुबह वहां पे जाकर के बैठ जाते। उस वक्त अपराध बोध नहीं हुआ। जब गुरुजी कुंडलपुर में हिंसा नतस्त्या ब्रह्म परिग्रह विरतिर्व्रतम ये सूत्र सिखा रहे थे, सिखाते वक्त जब गुरुजी ने क्षेत्र हिंसा की बात करी, तब क्षेत्र हिंसा में लगा कि छोटे भाई ने बड़े भाई की जमीन मार ली, और सबसे पहला दायित्व बनता था कि बड़ों को आने देते, आप आ जाइए, आप देख लीजिए, फिर हम देख लेते हैं। अपनों का क्या है, ना अपनी दुकान, ना ज्ञान, ना सामान, कछु आज जात है नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जैसे घर के छोटे मोड़ा को सब चाहिए, है ना। शादी कोई की भी हो, जूता पहले हमारे खरीदे जा हैं, छोटों का जलवा अलग। अब आज सोचता हूं तो जैसे जैसे हम अपने अतीत का मंथन करते हैं, वैसे वैसे अंतर्मन में अपराध बोध बढ़ता है। आज सोचता हूं तो लगता है कि देखो, इतने बड़े महान साधु मेरे सामने से निकले थे, और हमारी दुर्बुद्धि ने उनको जगह नहीं दी। क्षेत्र हिंसा, ये तो महानता थी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की, कि उनकी चर्या में ही था कि कभी किसी की भाव हिंसा नहीं करना। भाव हिंसा कर देते, कहीं रुक जाते, साधु रोक देता, आप जैसे बोल देते ना, अरे महाराज आप ही को कमरा है, बैठ जाओ। अब बैठ जाए, अरे यार हमने तो इनसे ऐसी कही थी, जे सही में बैठ गए, अब जे कब उठे। गृहस्थ करता है ऐसा, ऊंचाई वालों निमंत्रण दे देते, अब ये महाराज सही सही में पहुंच जाए, तो अभी घर में बोला, अरे यार हमने तो ऊंचाई कही थी, मुंह दिखाई तो करने पड़ा थे, अब मुंह दिखाई के चक्कर में महाराज सही में आ गए, अब क्या करिए, फंसी आफत में।
आज सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इसका प्रायश्चित कहाँ लेता, तो मैंने कहा जन सामान्य के बीच में कह देता हूँ, क्योंकि जन सामान्य के बीच में कह देने पर भी अपना पाप खत्म हो जाता है। इस पाप से मुक्त होने के लिए भी ये उद्बोधन मेरा सहयोग प्रदान कर रहा है। पर परोधाकरण की भावना, उसके बाद जब गुरुजी ने बताई कि क्षेत्र हिंसा द्रव्य हिंसा से बड़ी होती है, फिर आचार्य जी क्षेत्र हिंसा तक रुके नहीं। आज आप सब भी देखिएगा, क्या हम आपने कभी क्षेत्र हिंसा नहीं करी है? ये हमारा क्राइटेरिया है, इस एरिया में इसके राजा हम हैं, इसके किंग हम हैं, हम ही रहेंगे, कितना भी कद्दावर आदमी क्यों ना आया हो, वो आप लोगों के चक्कर में साइड से होकर के निकल गया। ये क्षेत्र हिंसा कहलाती है बंधु। इसके बाद होती है काल हिंसा। द्रव्य क्षेत्र काल हिंसा क्या है आप देखिए। काल हिंसा गुरुजी कहते हैं, तुम्हारी उम्र 85 साल की हो गई, तुमको पता है एक झटका खाएंगे किसी भी दिन ऊपर चले जाएंगे, लेकिन 85 साल की उम्र में भी तुमने अपने 65 साल के लड़के को घर की जवाबदारी नहीं दी। आज भी 65 साल का लड़का, जिसका 45 साल का खुद का लड़का है और उस 45 साल के लड़के का भी लड़का है 22 साल का, उसका एक बच्चा गोद में है, अभी 65 साल का व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि जब बब्बा वसीयत में हमें कह दे कि अब तुम्हें संभालने हैं। यह कहलाती है काल हिंसा। बच्चे 22-24 साल की उम्र में धमाका करने के लिए तैयार खड़े मिलते हैं। सही उम्र है, पीक टाइम है। बनिया का बच्चा 12 साल की उम्र में बनिया 2 घंटा दुकान में रोज बैठाता है, और 2 घंटे दुकान में रोज बैठा करके धीरे धीरे छोटे से बच्चे का माइंड सेट हो जाता है, हमारी दुकान में इतने आइटम बिकते हैं, हमारी दुकान का प्रॉफिट सेंस ये है, हमारी दुकान में इस तरीके के लोग आते हैं, हमारी दुकान में बातें इस तरीके से करी जाती हैं, इतने लेबर होते हैं, इतना कैश आता है। मोटी मोटी बातें 12 साल की उम्र में बच्चा दुकान में चुपचाप बैठे बैठे सीख लेता है। पिताजी कहते थे कुछ काम करो या नहीं करो, दुकान तको, बस तकना, बेचना कुछ मत, बैठो बस, आ रहे हैं। तो बैठते बैठते देखते थे, यहाँ पर ये रखा, यहाँ पे ये रखा, कितना रखा, आगे कितना रखा, गोदाम में कितना रखा। और बच्चे का 12 साल की उम्र में MBA होना शुरू हो जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर बनता है वो, BBA नहीं, BA के ऊपर MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में 12 साल की उम्र में। लेकिन आज आपके घर के अंदर सोचिएगा, अभी भी 70-65 साल का कोई आदमी होगा जो बोलेगा अपने हाथ में कुछ नहीं है, अभी हमारा बाप जिंदा है, या तो उनके हाथ में है या किसी और के हाथ में। बड़े भाई हैं, उनने भी वसीयत पिताजी तो करके मर गए, लेकिन बड़ा भाई सिग्नेचर नहीं कर रहा। काल हिंसा कहलाती है। इस काल हिंसा का प्रभाव क्षेत्र हिंसा से भी बड़ा होता है। उत्तरोत्तर और पाप के स्थान कहलाते हैं ये। आपके घरों के अंदर भी काल हिंसा होती होगी। जब 20 साल की 22 साल की उम्र में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी किसी को 3 मोटे मोटे बड़े रत्नत्रय का दान कर सकते हैं और उसको महाव्रती बना सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने बताया था कि विश्वास की उम्र हमारे लिए ये 22 साल की भी बहुत है। 22 साल की उम्र में तीर्थंकरों की सत्ता की बागडोर एक सामान्य से बालक के हाथ में सौंप करके और फिर 1 साल के अंदर उसको आचार्य बना करके उसके पैरों में झुक करके और जो धर्म का विस्तृत रूप गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने खड़ा किया, ये उनकी अविस्मरणीय अद्वितीय सोच का परिणाम था। गुरुदेव की क्या गजब की सोच होगी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी की, कि गुरुदेव के ऊपर विश्वास किया किस उम्र में, जिस उम्र में अभी तो आपको अपने 50 साल के लड़के के ऊपर विश्वास नहीं है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने अपना सब कुछ दिया 21 साढ़े 21 साल की उम्र में। मतलब एवरेज एज क्या, मास्टर एज कहलाती है। इस उम्र में आप अपने बच्चे पे विश्वास करके सब दे सकते हैं, लेकिन काल हिंसा आप घर के अंदर करते होंगे। बेटी 30 साल की हो गई, शादी, अरे महाराज जी हम चाह तो रहे हैं लेकिन क्या बताएं, कुंडली नहीं मिले। काल हिंसा, पता है ना, 12 साल की उम्र में इंद्रियां क्षतिग्रस्त होकर के उन्मत्त हो जाती हैं। दीवार तोड़ करके बाहर भागने की 5 इंद्रियां कोशिश करती हैं। आपको पता है कि 12 साल की उम्र में शरीर इस तरीके की वेदनाओं से गुजरता है
जिसके प्रतिकार के लिए अनैतिक साधन बच्चियां बच्चे यूज करते हैं। आज आपकी बेटी 30 साल की हो गई, शुरुआत हुई थी 12 साल में। 12 और 30 के बीच में कितना अंतर हो गया? 18 साल का। 18 साल तक आपकी बच्ची ने अपना ब्रह्मचर्य सुरक्षित कैसे रखा है, इसकी कभी चिंता करी? कभी सोचा कि जो बच्ची 12 साल की उम्र में इंद्रियां जिसकी उन्मत्त हो रही होंगी, जो लड़का 14 साल की उम्र में उन्मत्त इंद्रियों वाला हो रहा होगा, तुमने संयम ग्रहण किया नहीं, तुमने संयम की परिभाषा अपने बच्चे को सिखाई नहीं, फिर 18 साल तक तुम्हारी बेटी ने, तुम्हारे बेटे ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे किया? क्या करते महाराज? तो 12 में शादी कर दें? ये बात नहीं कह रहा हूं कि 12 में शादी कर दें, आपको ये बता रहा हूं कि 12 साल में जब इंद्रियां बाहर दीवार तोड़ के भागने लगी, उस वक्त आपकी जवाबदारी थी कि एक अच्छे पिता का कर्तव्य होता है 22 साल की उम्र में अपने लड़के या लड़की का संबंध कर दो। कमाल देखिएगा, 22 साल की उम्र में लड़के का संबंध कर दो, बहू ले आओ और लड़के को 3 साल तक पिता बनकर के और पालो। लड़का बहू दोनों आ गए, बेटा जे पकड़ो 50,000, जाओ घूम के आओ, जे पकड़ो और 50,000, दुनिया देख के आओ। 3 साल तक उसको व्यवस्थित करो, उसको संसार को, इंद्रियों को, भोग को, उपभोग को समझने दो कि सुअर के जैसे कहीं मुंह नहीं मारना, इंसान के जैसे थाली लगा करके व्यवस्थित धीरे धीरे खाने वाले लोग सफल माने जाते हैं। तो बच्चा सुअर की प्रवृत्ति से बचा कि नहीं? बचा। फिर 22 साल की उम्र में शादी करके 3 साल तक लड़के बहू दोनों का पालन पोषण करो। 25 साल की उम्र में बच्चे के हाथ में चाबी सौंप दो, बेटा शादी कर दी, 3 साल हो गए हैं, ये तुम्हारी जवाबदारी है, ये दुकान तुम्हें संभालनी है, तुम्हारा कर्तव्य है। अब बब्बर 90 साल की उम्र में दुकान की चाबी लेकर के दुकान खोलने जा रहे हैं। नाती बेचारो सोचत है जे दद्दा मरे सो हम कछु हमारे हाथ में आए, हमारे हाथ में आए नहीं रहो। अब कितना बुरा लगता होगा, कभी सोचिएगा। ये डोमेस्टिक वायलेंस है बंधुओं। ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? 45 साल का पिता है, उसको अपनी श्रीमती को मान लो 2 तोले का एक हार दिलाना है, तो वो अपने पिता से जिसकी उम्र 65 साल की है उनसे पैसा मांगता है, कक्का 40,000 दे दो। क्या कराने चाहिए 40,000? काम है नहीं है पैसा ऐसा, घरी आवाज में सुना दी। अब्बा श्रीमती जिसका 20 साल का बच्चा और है, वो रो करके अपने पति से कहती है कि 45 साल की उम्र में भी तुमको पिता के सामने मांगना पड़ता है, क्या कमाया तुमने, जिंदगी कब जिएंगे? ये सारे संवाद कितने घरों में होते हैं आप देखिएगा, और हर घरों में होते हैं। उसमें कहीं आप भी हिंसक की श्रेणी में तो नहीं है कि आप भी अपने बच्चे के ऊपर भाला और तलवार लेकर के बैठे हैं। तुम्हारा बाप मर गया है क्या? तुम्हें कुछ चाहिए, हमसे मांगते क्यों नहीं हो? कितनी कब तक मंगना बन के घर के अंदर मांगेंगे? कब तक? कभी तो स्वामित्व मुझे मिले, और स्वामित्व नहीं मिलने पर फिर वही परिवार के जो छोटे सदस्य होते हैं, वही लोग अपने पिता की, दादा की, चाचा की मौत की कामना करते हैं, संयोजना करते हैं। नेपाल का उदाहरण राजमहल का देखिएगा। सत्ता नहीं मिलने के कारण, काल हिंसा होने के कारण उठा करके 18 के 18 एक परिवार के लोगों को मार दिया। अपने लोकल मार्केट में देखिए, माता पिता की हत्या बच्चे ने कर दी। क्यों? बच्चा माता पिता से मोबाइल मांगे थे, मोबाइल नहीं दिया, पैसा मांग रहे थे, पैसा नहीं दिया, जहर की पुड़िया 2 खिलाई, सुला दिया, गया माता पिता ऊपर। ये जो हिंसा होती है, ये जो मर्डर होते हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बंधुओं काल हिंसा। आप करते हैं कि नहीं करते? अगर करते होंगे तो आज सजग रहिएगा। आपके घर के अंदर आपका मर्डर करने वाला एक आतंकवादी पैदा कर रहे हैं आप। अगर 65 साल की उम्र में भी सारा स्वामित्व तुमने अपना लिया है, तो तुम वानप्रस्थ और सन्यास को कब देखोगे? अभी भी बच्चे से पूछते हैं कितने का बिका है, बताओ हमको। पिताजी से लड़का बोलता है, अब काहे चिंता करते हो, कब्र में पैर लटका है। अरे महाराज, एम्पायर बर्बाद हो जाएगा, हम नहीं देखेंगे तो। बर्बाद तो अभी भी हो रहा है। तुम अचेतन धन को धन समझते हो और चेतन की ऐसी तैसी करने में लगे, उसको पूरा मटिया मेट करने में लगे।
घर के लोगों की 1 रुपए की कदर नहीं करने में लगे, पूरा का पूरा चेतन धन बर्बाद है। अचेतन तो धरा है, धरा रह जाएगा। वो कार जहां खड़ी है वो वहीं खड़ी रहेगी। संपत्ति की सबसे बड़ी खूबसूरती है, हर हाल में वो अपना मालिक बदल लेती है। आप करोड़पति खरबपति भी क्यों ना हो, संपत्ति 100 साल में अपना मालिक बदलती है। आज आपके गले में हीरे का जो हार है, एक समय में आपकी माँ के गले में होगा या सास के गले में होगा। उस हार ने अपना मालिक बदला ना, बदला कि नहीं? कल तक ये हमारी दादी के गले में था, फिर माँ साहब के पास आया, आज हमारे पास है। तो क्या तुम इसको चिता में बांध करके अपने साथ ले जाओगे? बोल दो हाँ ले जाएंगे, मान जाएं। बोल दो ना ले जाएंगे, नहीं ले जा पाओगे। संपत्ति मालिक बदलती है, रोज अपना मालिक बदलती है। आपको लगता है कि जिस प्रॉपर्टी के पीछे, जिस धन के पीछे आप सुबह से लेकर शाम तक कुत्ता काटे के जैसे बौराए और पगलाए रहते हैं, उसको आप बांध के ले जाएंगे तो गलत फहमी में है। आप कर नहीं सकते। संपत्ति अपना मालिक बदलेगी, और संपत्ति जिस दिन मालिक बदलेगी उस दिन संपत्ति की थू थू तो होनी ही है। तो क्या करें महाराज जी? करिए, आप देखिए आंख खोल करके कि संपत्ति के उपयोग कहां पर सही किए जाते हैं। जिसके संगारों में मेरा मैं ये महंगा जीवन घुल जाता, उसमें तो खरबों रुपए लगाए, उसके बाद भी उसको बचा ना पाए। फिर बचाने लायक क्या है? बचाने लायक है जिन धर्म, बचाने लायक है देव शास्त्र और गुरु। ये सभ्यता पता क्यों नहीं मरती? हम 2500 साल से क्यों सरवाइव करते हुए चले आए? क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच बीच में खड़े हो जाते हैं। जब मैं दान की बात करता हूं ना, तो दान की बात करते में उस दिन मजा आएगा जिस दिन साधु दान की बात करे और दुनिया में कोई पैसा न दे, कोई पैसा न दे। कल्पना करो, हमने तुमसे कहा 1 करोड़ और दूसरे से कहा 5 लाख, किसी से कहा 10 लाख। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जिस दिन साधु दान की बात करे और कोई भी पैसा न दे, एक आदमी दान न दे, बोले दान देना ही नहीं है। उस दिन मैं खुद ताली बजाऊंगा। आज वो दिन आया है, अब सभ्यता का अंत होना निश्चित है। अब इस धर्म को दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। एक इतिहास को कभी पलट के देखिएगा। एक समय था भारतवर्ष की वसुंधरा के अंदर, पूरे के पूरे भारतवर्ष में जैनों का राज्य माना जाता था, साम्राज्य था। दक्षिण भारत में बड़े बड़े महाराजा, सम्राट बिट्टी देव, विट्ठल देवी, महादेवी, पट्ट महादेवी, शांतला, माचिकब्बे, अत्तिमब्बे, गुड्डुमब्बे, ये सब की सब महारानियां थी इस जैन शासन की। स्वराज्य चला गया, कोशिश रही। गुरुदेव कहते थे, कर्नाटक का जब भी इतिहास पढ़ता हूं तो सोचता हूं कितने बड़े बड़े राजा महाराजा थे, धरती पूरी जैनों से और अहिंसा से संपन्न थी। स्वराज्य चला गया लेकिन स्वधर्म नहीं जाने देंगे, ये सोच करके बुंदेलखंड के अंदर आचार्य सिंह जी का संकल्प था कि प्राणों की आहुति भी इस पवित्र भूमि और धर्म के लिए देनी पड़े तो स्वीकार है। और 57 साल की कठोर साधना करने के बाद इसी बुंदेलखंड की धरती पर अपने प्राणों का बलिदान करके वो अनंत की यात्रा में चले गए। इसमें बात ताली बजाने वाली नहीं है, इसमें बात सोच वाली है कि धर्म प्रवाहमान इसलिए है कि 1000 लोगों से जब जैनियों से अपेक्षा करी जाती है दान की, उसमें से 10, 5, 15 खड़े हो जाते हैं। जब तक ये खड़े होने वाले लोग खड़े होते रहेंगे तब तक धर्म जिंदा रहेगा, उसको कोई मार नहीं सकता। संख्या 2, 5, 7 भी हो सकती है। कमाल होता कि संख्या 2, 5, 7, 100 होती। लेकिन आप देखते हैं ना, हजारों के बीच में किसी 2 का भाव होता है, कभी किसी 3 का भाव हो जाता है। मराशी, ये हमारी तरफ से ये राशि स्वीकार है। ये लोग वो लोग हैं जिनके कारण धर्म खड़ा है और जिंदा है। मैं भगवान से चाहता था, कभी बोला मैंने एक बार, इतनी मेहनत करते हैं साधु लोग इन सब बातों के लिए, कितना कमाल होता। एक दिन सामूहिक रूप से जनता बोल देती दान देना बंद। जिस दिन जनता बोल देती दान देना बंद, उस दिन साधु निर्विकल्प हो जाता।
फिर मैं अपने महाराज से कहता, माला फेरो, समय बदल गया है, जनता दान नहीं देगी, अब देव, शास्त्र और गुरु तीनों नहीं बचने वाले। न देव बचने वाला, न गुरु बचने वाला, न शास्त्र बचने वाला। लेकिन धन के कारण, धनवानों के कारण धर्म नहीं टिका। मैंने देखता हूं खरबपति लोग राशियां अंदर घुसा करके चुपचाप बैठ करके निकल जाते हैं। धर्म तुम्हारे पैसे के कारण जिंदा नहीं है, धर्म जिंदा है उन लोगों के कारण जो छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं, पैसा बचाते हैं, माँ की सोने की मोहरें उठाते हैं, मंगलसूत्र उठाते हैं और गुरु के चरणों में जाके धर देते हैं, महाराज ये लीजिए, जिन धर्म को ऊंचा करिए। इस चक्कर में 2500 साल तक धर्म जिंदा रह गया। अगले 18,000 साल की जवाबदारी प्रभु की कृपा से और संयोग से हमारे और आपके कंधे में अनायास आ गई बंधु। हमने ली नहीं जवाबदारी, जवाबदारी आ गई अपने आप। गुरु जी के कंधे की जवाबदारियां थी, आचार्य सिंह जी संभाल रहे थे, आचार्य सिंह की भक्ति थी, आचार्य सिंह के भक्त थे, आचार्य सिंह के दानदाता थे। जवाबदारी अचानक मेरे कंधे पे आ गई, अचानक दूसरे साधु संतों के कंधे में आ गई, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के कंधे में आ गई। जवाबदारी ली नहीं, आ गई। क्या अगर आज नहीं संभाली, एक बार चिंतन करके देखिएगा, अगले 18,000 साल के इतिहास में ऐसा कौन सा दस्तावेज लिख करके हम जाएंगे जिसको हमारे आने वाली पीढ़ियां देख पाएंगी और समझ पाएंगी। तुम्हारे मोहल्ले का मंदिर जिस दिन 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया ना, ये धड़धड़ा के गिर करके पूरा इतिहास खत्म कर देगा। लेकिन आचार्य भगवंत ने कहा कुछ ऐसा बनाओ कि हमारे और तुम्हारे 50 साल की आयु है, 50 साल की आयु में इतना गजब का पुण्य लेकर के आए, इतनी संपत्ति और वैभव के मालिक हैं, लेकिन काल हिंसा कर रहे हैं। दान तो दोगे, आज नहीं तो कल दोगे, लेकिन कल तुम्हारे दान की कीमत खत्म हो चुकी होगी। आज जब वेंटिलेटर पे धर्म खड़ा है, उस वक्त जो तुम्हारे घरों के अंदर सड़ रहा हुआ धन है, जिसको तुम्हारा पुत्र उठाता है जुआ खेल लेता है, तुम्हारा पुत्र उठाता है शराब पी लेता है, किसी लड़की को दे देता है, आज उस धन की आवश्यकता थी, घर के अंदर पाप का निमित्त बन रहा है, उठा करके किसी साधु संत के चरणों में रखा होता, महाराज 50 साल हो गए इस प्रॉपर्टी में, इस विवाद में फंसे फंसे, ना हम जी पाए ना ये जी पाया, ना हम खा पाए ना भाई खा पाया, हम दोनों मर गए, जमीन वहीं की वहीं पड़ी है, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। ये बात थी आचार्यों की। गुरु जी कहते हैं द्रव्य हिंसा उससे बड़ी है क्षेत्र हिंसा, उससे बड़ी है काल हिंसा। आज हम आप काल हिंसा में लगे। आप लोगों के बैठने के कारण धर्म स्थापित नहीं है, तुम्हारे मंदिर में पूजा करने के कारण भी धर्म की कोई बरकत नहीं हो रही है। तुम ये मत समझना कि तुमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, तुम मंदिर जाने लगे, तुम पूजा करने लगे, छना पानी पीने लगे, तो तुम्हारे धर्म की शाश्वतता बनी रहेगी। धर्म की शाश्वतता तुम्हारे करने और नहीं करने से नहीं बनती। धर्म की शाश्वतता, धर्म बलिदान मांगता है, बलिदान परमो धर्मा कहता है, और अपनी अपनी ताकत का मांगता है। साधु के पास देने के लिए क्या था बताओ? छाती लगा दी, लग गए काम में। बार बार सोचता हूं शीत लहर तो है, शीत लहर में संवेदना की लहर और होती तो मजा आ जाता। इस शीत लहर में संवेदना की एक और लहर होती, जब घर के अंदर आप ठंडी में कपकपाते हुए सो रहे होते, उस वक्त आपकी चेतना एक बार कहती वो दिगंबर साधु अपने गुरु जी के लिए कैसा लगा हुआ है, वो धर्म के लिए लगा हुआ है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक बार भी सोचा होता ना अंतर मन में, तो इस धर्म की जीवंतता अगले 18,000 साल तक हो जाती। लेकिन बहुत सारे कुल में आकर के भी लोग ऐसे होते हैं जिनके दान के भाव नहीं होते, और जिनके दान के भाव होते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता। वो रोते हैं, महाराज होता ना तो जान दे देते। आज ही हमसे कहा किसी सावक ने, महाराज ये जान समर्पित है आपको, दुनिया में आप जहां भी रहेंगे ये बंदा आपके चरणों में सेवा करने के लिए खड़ा मिलेगा। सुन करके गदगद हो गए हम, सुन करके गदगद हो गए कि दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं, शीत लहर में मोजा जूता पहन करके अच्छे गरम भजिया खा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधु की चिंता करते हैं,
साधु के बारे में सोचते हैं, धर्म के बारे में सोचते हैं, अपने घर का कीमती द्रव्य उठाते हैं, लड़की के लिए कंगन बनाया होगा, साधु का उपदेश सुन करके साधु के सामने छोड़ दिया, महाराज जी दोबारा बनवा लेंगे, अच्छा पुराना पैसा था, शुद्ध पैसा था, भगवान के काम आ जाएगा। ये जो गिने चुने लोग कभी कभी बीच से उठते हैं ना, 5 लाख का फॉर्म भरने वाले, 10 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, धर्म सिर्फ इनके बत्थे पर टिका है बंधु। ये जिस दिन खत्म हो गए ना, उस दिन तो धर्म हर जगह से खत्म हो जाएगा। छाटता है विनम्र सागर, हजारों की भीड़ में जब 10 उठते हैं और यहां पर आकर के सीपल चढ़ाते हैं तो उसको गौर से देखता है, और मेरे पीछे, मेरी आंखों के पीछे मेरे गुरुजी मेरी आंखों से देखते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं, तू बढ़। जिसका इस मंच से सम्मान हुआ है ना, वो तीर्थ शासन रक्षक है। उसकी तीर्थ शासन रक्षक की ताकत के कारण ही ये धर्म अगले 18,000 साल तक चलेगा। आपको कैसा चलाना है ये निश्चितता तो आपको करनी है। कुछ लोग निगेटिविटी भी फैलाते हैं, कुछ लोग फालतू की बातें भी करते हैं, कीड़े हर जगह लगते हैं, लेकिन धर्म में कीड़ा लगना बड़ी बुरी बात है। 7 महीने से 6 महीने से मेहनत कर रहा है कोई साधु, और आप हंसी मजाक में कहते हैं अरे कुछ ना बन पाएगा, वो सब बोकस बातें। इतना कह करके तुमने किसी की ताकत नहीं तोड़ी है, तुमने तीर्थंकर के मुंह में चांटा मारा है, और इस चांटे का अपराध तुमको आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। जब तुम्हारी ताकत नहीं थी तुम कुछ नहीं बोलते, बोलते हाँ यार साधु कर तो रहे हैं, देखो क्या होता है, ये बोलते, अच्छे मन से बोलते तो बहुत अच्छी बात थी। हमें तो नहीं लगे कि मंदिर बन पे, क्या जरूरत है मंदिर बनाने की? मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है तो जितने मंदिर हैं तोड़ करके उसका मॉल बना दो। अपनी दुकान के सामने जो मंदिर है उसको भी तोड़ के मॉल बना दो। मंदिर की जरूरत नहीं है तो करके दिखाओ, समझ में आएगा। अभी तक तो बच्चे थोड़ा बहुत सुनते हैं, घर के अंदर हथियार लेकर के बात करेंगे ना तब समझ में भगवान की कीमत आएगी कि भगवान होते तो कम से कम हमारे बच्चे की जेब में हथियार नहीं होता। बंधु आचार्य जी एक सूत्र दे रहे थे बस, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ज्ञान हिंसा नतस्तया ब्रह्म परिगिर्भ्यो विरतिर्वृतम। जब उसके बाद गुरुजी ने उसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव लगाया तब जाकर के उसकी कीमत 1000 गुना हो गई। आज सोचते हैं, चिंतन करते हैं, रुकेंगे नहीं किसी कीमत में। आप रुक सकते हैं, आपने गुरु की सन्निधि नहीं देखी ना, आप रुक सकते हैं, आपको अधिकार है। अज्ञानी बच्चे के अज्ञान पे मुझे कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन तुम देव शास्त्र गुरु से जुड़े हो, उसके बाद भी तुम अपनी संपत्ति का देव शास्त्र गुरु में उपयोग नहीं करते हो, फिर तुम अपराधी हो। फिर तुमसे उम्मीद थी और तुमने उम्मीद तोड़ दी। तुम उम्मीद नहीं जताते तो कोई बात नहीं थी, तुम मना कर देते। मना क्या कर देते? मंदिर नहीं आते, मंच में नहीं चढ़ते, कोई बात नहीं थी। लेकिन तुम सुन करके खाली हाथ वापिस लौट गए, बड़ा कमाल किया तुमने। सोचना कभी एक दिन कि ये जो मंदिर बन रहे हैं वो तुम करोड़पतियों के पैसों से नहीं बन रहे। इस बार का इतिहास लिखा जाएगा। इंदौर का जब मंदिर बनेगा तो लोग कहेंगे कि हर घर से लोगों ने 5-5 लाख रुपए की राशि दी थी और मिडिल क्लास के लोगों ने 500 करोड़ का मंदिर बना दिया। यह इतिहास लिखा जाएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तब लिखा जाएगा सामान्य वर्गीय जनता 95% थी जिनका सहयोग इसमें मिला, और 5% में 100 में 5 लोग तो 1000 में कितने हो गए? 50 लोग। 50-75 लोग थे ऐसे बड़े दानदाता जिनके घर में धन भी था, मन में धर्म भी था, दिल में गुरु भी थे। एक साथ देव शास्त्र गुरु की सन्निधि जिनके अंतर मन में थी, उन्होंने भी अपनी अकुश संपत्ति का प्रयोग किया और लगाया। लगाइए ना महाराज, हम खड़े हैं, लगाइए ना। है घर के अंदर कोई काम नहीं आ रहा महाराज जी, आप तो लगाइए। हम देखते हैं ठंडी में फटी पैर की बीमारियों के साथ लोग फॉर्म लेकर के खड़े रहते हैं। आपका भर दे क्या? क्या पूछ रहा है वो आपसे? पैसा? पैसा नहीं, वो पूछ रहा है धर्म की स्थापना में सहयोग करोगे क्या? करोगे क्या? तुम्हारे कारण भी धर्म 18,000 तक सुरक्षित रहेगा। अपन कहते हैं पिता से पूछ के बताएंगे। जुआ खेलते वक्त पिता से कभी पूछा है? पूछो ना अपने अंतर मन से, फिर आपको समझ में आएगा कि सही समय पर अहिंसा के क्षेत्र में भी धर्म का पालन नहीं करने पर कितने
अवसाद झेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। स्वराज्य तो चला गया, स्वधर्म जाने नहीं देंगे। गुरुजी के शब्द थे, अपने स्वधर्म की रक्षा करने के लिए 55 साल 58 साल तक गुरुजी इस धरती पर मेहनत करते हुए अंतिम समय में गुरुजी का शब्द थे, बोले इस धर्म के लिए इस पवित्र मिट्टी में ये देह भी समर्पित हो जाए, स्वीकार है। ऐसा जब गुरुजी बोलते थे तब शरीर ऐसा व्यर्थ लगता था, आज ही छोड़ दें तो अच्छा है। कुंडलपुर के बड़े बाबा का दृश्य आप भूल गए, मैं नहीं भूला, गुरुजी के बगल में बैठे थे। जब कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की मूर्ति को रोकने का प्रयास किया तब गुरुजी ने पहली बार मंच से आह्वान किया था, इस जिन शासन की रक्षा के लिए ये देह कल मिटती है तो मिट जाए, ये तो छोड़ना ही है। जब ऐसी बात गुरुजी ने कही थी तब हजारों का खून खौल गया था। आज उसी जिन शासन की रक्षा, कितने सौभाग्य की बात है कि दुनिया की कितनी कौमें हैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए गोली खा रही हैं। इजराइल और हमास के युद्ध देखिएगा, धर्म की रक्षा करने के लिए अभी तुमको अपनी छाती पर गोली नहीं खानी पड़ रही। अभी क्या करना पड़ता है? धर्म की रक्षा करने के लिए अभी तुमको सिर्फ धन देना है, तन नहीं देना। जो तन देने वाली कौमें थीं वे दन दना करके गोलियां और बम बरसा रही हैं। किस बात की लड़ाई है? वहां पर भी कि हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। एक मौका अगर कभी ऐसा आया कि तुमको तुम्हारे धर्म की रक्षा के लिए बंदूक उठानी पड़ी तो सोचो ये अहिंसा परमो धर्म कहाँ चला जाएगा। आज आप जो वक्त पर जिन शासन का, किसी भी शासन का सहयोग नहीं करते हैं, ये काल हिंसा कहलाती है। इस काल हिंसा से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। ये द्रव्य हिंसा, क्षेत्र हिंसा, काल हिंसा सिर्फ धर्म में लागू मत करिए, घर के अंदर भी लागू करिए। काल हिंसा आपने अपने बच्चे के साथ करी, काल हिंसा आपने अपनी बेटी के साथ करी, काल हिंसा आपने अपनी पत्नी के साथ करी, आज काल हिंसा आप अपने धर्म के साथ कर रहे हैं। अपने आप को अहिंसा परमो धर्म का धर्मात्मा कहते हैं, पानी छान के पीते हैं। क्या आपके धर्मात्मा की ये पहचान है? क्या क्षेत्र हिंसा करना आपकी पहचान है? क्या द्रव्य हिंसा करना आपकी पहचान है? क्या किसी की भाव हिंसा करना आपकी पहचान है? भाव हिंसा का पाप देखा है ना, भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुच्चंती। वो सड़ा हुआ कुत्ता क्यों बना है रोड में जो फिर रहा है? वो भाव हिंसा के कारण। उसने रागा मच्छ के कान का तंदुल मच्छ, क्या सोचता है वो? मैं होता एक भी नहीं छोड़ता। अरे कान का मैला खाने वाले लोग मर करके 7वीं पृथ्वी पर चले गए, क्या सोच के, क्या विचार था उनका? भाव हिंसा। आप भी क्या सोचते हैं उसका सोचो। वो छुल्लक जो साधु बन करके मंदिर में जाकर के रत्न चुरा करके लाया था, उसका क्या था? मैं होता एक नहीं छोड़ता। जब कोई दान देता है और आप किसी की दान की ताकत को तोड़ते हैं, का जरूरत थी पैसा देवे की, इतने पैसा बन तो रहे, कोई भी बना दे है, कोई भी बना देगा, बात तो तय है। तुम नहीं बनाओगे तो कोई दूसरा बना देगा। गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कोई क्षेत्र है, दुनिया की कोई ताकत उसके विकास को रोक नहीं सकती। कोई ताकत न भाग्योदय को बनने से रोक सकती है, न कोई ताकत रेती रेज इंदौर को बनने से रोक सकती है। इसको कौन पूरा करेगा? तो छाती लगा के कहते हैं कि विनम सागर भाग्योदय भी बना के दिखाएगा और रेती रेज का पूरा मंदिर भी बना के दिखाएगा। ये हमारी ताकत है। गुरु भक्ति संजमेण या तरंती संसार सायरम घोरम। लेकिन आप एक बार अपने आप से पूछिएगा कि तुम दान देना चाहते हो, अपनी सामर्थ्य को छिपा कर देते हो, वो जो छिपी हुई सामर्थ्य है वो किसके काम आएगी घर के अंदर? आज जिन शासन तुमसे मांगता है, कहता है कि तू जैन कुल का पैदा हुआ है तो जिन धर्म को बढ़ा दे भैया। जाकर के देखो दुबई में शेखों को, जाकर के देखो लंदन ब्रिटिश में बड़े बड़े चर्चों में खरबों रुपए की संपत्तियों को, ऐसा सोना को लोहा के जैसा लगाया है लोगों ने। हम क्या खाक दान देते हैं? हमारे दान से ज़्यादा ताकत चैरिटी की क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के पास और दूसरी उनके पास है, नाम लेता नहीं मैं उनका, लेकिन खरबपति हैं, खरबपति। यहाँ के लोग जो दुबई जाते हैं लौट के आकर के बोलते हैं महाराज अगर ऐसे होते हैं ना तो फिर वहाँ भी रहना तो गजब का लगता है।
उन्होंने अपने पुण्य के वैभव को कितना भोगा कि सीट भी उन्होंने सोने की बनाई जिसमें वो सोच जाते हैं। अभी तो एक सोने की कार देख कर क्या यहां पर वहां पर कितनी सोने की कारें बनी रखी हैं, लेकिन उसके पीछे सद्धर्म नहीं है बंधु। जहां हिंसा धर्म होती है वो जैनों का कुल नहीं है। और अगर आपने आज सहयोग की भावना से अपने अंतर्मन को तोड़ लिया है, मोड़ लिया है, ताकत खत्म कर ली है, जी लुका लिया है, मैं तो भगवान से भावना भाता कि बिनम सागर बोले और कोई दान न दे, एक भी आदमी दान न दे, हम निर्वृत्त हुए। जो भी साधु दान मांगे ना, मना कर दो, नहीं देना नहीं देना नहीं देना नहीं देना नहीं देना, फिर मजा आएगा, फिर साधु अलग साधना करेगा। लेकिन कमी किस बात की खलती है कि जब 1000 लोग बैठ करके ये संकल्प करते हैं कि नहीं देना, उसमें से 4 फिर खड़े हो जाते हैं मुझे देना। जैसे वो दान देता है, उसकी दान की ताकत से ये जिन शासन फिर 100 साल आगे खिसक जाता है। 4 लाख का देना, 5 लाख का देना, 50 लाख का देना, दीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति को छिपा करके देना नहीं, और शक्ति से अधिक कभी देना नहीं। शक्ति को छिपा करके दोगे तो अपराधी माने जाओगे, और शक्ति से ज्यादा दोगे तो मन के अंदर, घर के अंदर अत्यधिक संक्लेश होगा। लेकिन सोचिए, क्षेत्र हिंसा में लगे हुए आपके परिवार के लोग, भाई भाई को सिर्फ इसलिए तोड़ रहा है कि इस जमीन को मैं खाऊंगा कि तू खाएगा। अरे ना तुम खा पाओगे ना तुम खा पाओगे, तुम दोनों लड़ते लड़ते मर जाओगे। तो क्या कहते हैं, हम तो मर जाएंगे, ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे कि हमारे आने वाली जनरेशन भी इसको लड़ते लड़ते मर जाए। इतनी तीव्र कसाई वाले जैन होते नहीं, भले जैन कुल में पैदा हो जाए। जैसे शुभ कुल में कंस पैदा हो गया, जैसे अच्छे घरों में मंथरा पैदा हो गई, ऐसी जैन कुलों में भी कभी टर्रा मोट पैदा होते हैं। वो नाम के जैन तो होते हैं, लेकिन काम के जैन नहीं होते बंधुओं। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहो विरतिर्व्रतम, इस सूत्र को अपने जीवन में जीने की कोशिश करिए। फिर सोचिए कि अहिंसा परम सुखम, अहिंसा परम धर्म, किसके लिए? हमारे लिए भी और हमारे आने वाली दूसरी संतानों के लिए भी। ये जितने वैभव की हम रक्षा कर रहे हैं, ये सब कागज के पुलिंदे के माफिक हैं। जिस दिन ढहेंगे उस दिन पूरा स्वरूप बदल जाएगा। धर्म और संस्कृति की परिभाषाएं नई मानी जाएंगी। आज एक आर्किटेक्चर को मिटा दीजिए, दूसरा आर्किटेक्ट ला करके खड़ा कर दीजिए, स्वरूप बदल जाएगा। लोग बोलेंगे 50 साल पुराना है। एक वो जिनालय बनकर के तैयार होगा, 3000 साल बाद भी गाएगा कि जैनियों के यहाँ इस तरीके का फूल होता था, इस तरीके के साधु होते थे, इस तरीके की पिछी होती थी, ऐसा कमंडल होता था, ऐसे भगवान होते थे, ऐसा नृत्य होता था, ऐसा दीपक होता था, ऐसी आरती होती थी, ऐसी पूजन की सामग्री होती थी। क्या कुछ दिखाना नहीं है मुझे अभी उस पाषाण में, गुरुदेव की उस महानतम कल्पना में? अगर पूरे इंदौर ने, पूरे विश्व की समाज ने सहयोग नहीं किया, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि आचार्य सिंह जी ने मेरी आंख खोल के दी है। बोले आचार्य सिंह जी हमेशा कहते थे, जो देता है ना विनम्र, बस उसको इतना आशीर्वाद दो, इतना आशीर्वाद दो कि उसकी ताकत और बढ़े, क्योंकि उसका दिया जल रहा है। उस जले हुए दिए में घी डाल थोड़ा सा, और उसकी बाती समार, उसको प्यार कर, थोड़ा सा लाड़ कर, वो जो चाहता है उसको और दे। क्योंकि बुझे हुए दिए को कब तक जलाने की कोशिश करेंगे? जिस दिए में संवेदना का तेल नहीं है, जिस शीत लहर में भी अगर आपके मन के अंदर संवेदना की लहर नहीं है, तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम पत्थर दिल के लोग हो। पत्थर दिल के लोगों से भगवान नहीं बनते, भगवान तो दिल वालों से बनते हैं बंधु, इधर वाले बंदों से बनते हैं। द्रव्य हिंसा, क्षेत्र हिंसा, काल हिंसा, उसके बाद होने के बावजूद साधु के पास आ गए, हाथ में बड़ा बड़ा हीरा दिखा रहे, लेकिन दान नहीं दे रहे। भाव हिंसा, साधु ने तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा तेज, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे महान कुल को देख करके तुमको प्रेरणा दी होगी। कोई भी साधु आहार के बाद पैसा मांगे या आहार के पहले पैसा मांगे, कोई जेब में धर के लेकर के नहीं जाता, संस्कृति के उत्थान के लिए छोड़ करके जाता है। तुम्हारे पैसे से साधु के व्यक्तिगत जीवन में 1 रुपए का लाभ होने वाला नहीं। जिस साधु के पास 2 कौड़ी मिल जाए वो 2 कौड़ी का साधु है, लेकिन जिस साधु के पास सामर्थ्य होती है, उन्हीं के भरोसे पर ये शासन चलते हैं बंधुओं। छोटे मोटे मच्छर काटने वाले लगातार व्हाट्सएप वायरल करते रहते हैं। साधु के बाद, साधु आहार के बाद साधु पैसा मांगे तो पैसा मत देना, नोट दिखाना, ये करना। उनको धर्म की कीमत अभी आती नहीं।
उनको अभी सीखनी होगी धर्म की कीमत। बड़े कुल में रह करके अगर इस बात को समझा होता कि जिन शासन कैसा सुरक्षित रखा जाता है, तो जवाबदार लोग इस तरीके की भाषणबाजी यूट्यूब और मीडिया पे नहीं करते। बात वहां तक पहुंच जाए तो सिखाइएगा, पूरा प्रवचन सुनाइएगा हमारा कि ये काल हिंसा, द्रव्य हिंसा, क्षेत्र हिंसा और भाव हिंसा से अगर आज आप दान नहीं दे रहे हैं तो आप लगातार ये चारों हिंसा एक साथ कर रहे हैं। तुम्हारी कौन सी गति होने वाली है, एक बार खुद सोचना। घर के अंदर का रखा पैसा दारूखोर लड़के के लिए तो छोड़ जाएंगे, साधु अपने जेब में पैसा लेकर के नहीं जाता बंधु। हम अपने आप में इतने बड़े महाराजा हैं, एक पिछी और एक कमंडल के अलावा मुझे न कल किसी चीज की जरूरत थी, न आज किसी चीज की जरूरत है, न कल किसी चीज की जरूरत होगी। लेकिन ये देह देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित है। जिन शासन कैसे उन्नत किया जाता है, इसका छीछा लेदर कभी भी यूट्यूब और व्हाट्सएप मीडिया में नहीं करते। जो लोग करते हैं अभी उनकी कुल परंपरा में व्यवस्थाएं उनको पता नहीं है कि शासन उन्नत कैसे किया जाता है। सिर्फ प्रतिमा की प्रतिष्ठाएं कराने मात्र से जिनेंद्र भगवान का कुल रखने वाला नहीं है। कितनी प्रतिमाएं देखी मैंने, स्थापित करी प्रतिमाओं के ऊपर बंदर लघुशंका करके निकल गया, खुले में प्रतिमा स्थापित करके चले गए। एक मंदिर भी बनाना जरूरी था, तुम्हारे भगवान के ऊपर कोई लघुशंका न कर सके, इसकी चिंता किए बिना जो प्रतिष्ठित होती प्रतिमाएं हैं। सावधान रहने की सबको जरूरत है बंधु। पहले मंदिर बनाना पड़ता है, शासन सुरक्षित रखना पड़ता है, जिन बिंब स्थापित करने पड़ते हैं, उसके बाद जिन शासन का जयकारा लगाना पड़ता है। ये कोई खेल नहीं होता है, एक दिन का खेल नहीं है। लेकिन लगातार अगर इस तरीके के कोई विवादास्पद बयानबाजी करता है, उनसे भी सावधान रहिएगा, उनके कुल से भी सावधान रहिएगा। एक के चक्कर में सब पीटे जाते हैं और पिटते हैं। इस बात की भी आप सबको जानकारी देना जरूरी है, इसलिए कह देता हूं। मंदिर निर्माण कोई मजाक नहीं है। कुंडलपुर के बड़े बाबा का जो वैभव आज हमने आपने मिलकर के इकट्ठा किया है, बनाया है, हम आज तो कल चले जाएंगे। कल आपको कैंसर होगा, तुम निकल लोगे। कल मेरी आंख फूटेगी, मेरा पैर रुकेगा, मैं निकल लूंगा। साहस अपना अपना जितना दिखा पाए। हमारे जाने आने के बाद ये बातें याद रहेंगी। लोग कहेंगे कि देखो गुरुदेव इतना बड़ा मंदिर स्थापित करके गए। जितनी भी उनके संघ के साधु संयोजना बनाते हैं, कोई साधु जेब में पैसा भर करके लेकर नहीं जाता। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी परंपराएं या व्यवस्थाएं होती हैं, अपनी अपनी संघीय व्यवस्थाएं होती हैं। जनता सबको पैसा देती नहीं, ध्यान रखना महाराज, जनता सबको पैसा नहीं देती। तुम 1000 बार भी मांगोगे ना तो 100 रुपए नहीं मिलेगा, और मैं भी मांगता हूं तो मुझे नहीं मिलता। वो तो गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव के कारण जनता लगातार देती रहती है। ये सब चीजें सीखने और समझने की हैं, आप सब भी समझिएगा। द्रव्य हिंसा क्या होती है, क्षेत्र हिंसा क्या होती है, काल हिंसा क्या होती है। माँ ने बच्चे को दूध जब पीना था तब तो पिलाया नहीं, बाद में लोग लाइन लगा करके बोलेंगे अब बेटा दूध पी लो, दूध पी लो। अब पेट भर गया, अब तुम्हारे दूध की जरूरत नहीं, अब तुम्हारी भी जरूरत नहीं। जिन शासन में आज आप सबकी जरूरत है, एक एक माँ बहन की जरूरत है, एक एक माँ बहन की शक्तियों की, स्वद्रव्य की, निजी शक्ति की जरूरत है। कल तुम्हारी भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जब गुरुजी का एक जो आशीर्वाद और प्रकल्प था, ये एक बार हो गया, उसके बाद तुम्हारा धन तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। जिन शासन को जितना उन्नत कर सकते हैं, जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उतना तो करके जाएंगे बंधुओं। और आचार्य श्री जी का कोई भी प्रकल्प क्यों ना हो, वो पूरा होगा होगा और होगा। आचार्य श्री जी के जाने के बाद गुरु जी देह सूर से गए हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर भी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का अंश है। ये दे के गए हैं गुरु जी। आचार्य भगवंत के आयोजित प्रायोजित आशीर्वाद प्रदत्त जितने भी क्षेत्र हैं, इसके विकास करने की जवाबदारी सिर्फ मेरी नहीं, आप जैसे महानुभावों की भी है। आप अपनी जवाबदारी देखिएगा, मैं अपनी जवाबदारी देखूंगा। मैं शीत लहर देखूंगा, आप संवेदना की लहर देखें। दोनों मिलकर जिन शासन को उन्नत करें। शब्दों को विराम देता गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।